मुझसे कैसा खुद ही है खुद को मिटाया। यकीनन भाभी की इन्वॉल्वमेंट शामिल है ना इस सब में। इन्हीं की शय पर वो ये सब कुछ कर रहा है ना। क्या चाहती है पूछ तो ले इनसे, क्या चाहती है ये? हरीम के जरिए हमें बेइज्जत करवाना चाहती है या फिर अपने बच्चे का बदला लेना चाहती है ये हमसे? निशान का बात समझ के बात करो। अफान, अफान, क्या कर रही हैं आप? छोड़े। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की तरह खूबसूरत नहीं है। और ना ही इसे अपने दिल में बुख पालने की आदत है और ना ही बदला लेना इसकी फितरत है। हाल बताइए, सारी क्वालिटी तुम्हारी बीवी में जरूर मौजूद है और मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा। जानते हो ना उसकी तबीयत में कितनी खुद सरी है, उसके बावजूद हमेशा उसकी बातों में आ जाए। जब से ये इस घर में आई है कितने फसाद कितने झगड़े हुए इसकी वजह से। सब कुछ जानते हुए भी आज तुम यहाँ खड़े इसकी वकालत कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बस भाई बस। अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं अगर चुपचाप खड़े हुए आपकी बातें सुन रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास आपकी बातों का जवाब नहीं है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बोलो, किसने रोका तुम्हें? बोलो, मैं भी तो सुनूं कि कितना जहर बन चुकी है तुम्हारे दिल में हमारे खिलाफ। बोलो। भाई देखिए आज कर दो। बंद कर दो तुम दोनों। क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? क्या हो गया तुम लोग को? इज्जत न्याज शर्म सब खत्म हो गया तुम दोनों के बीच में। ये तरबियत की थी मैंने तुम दोनों की। मेहनत मुशक्कत से पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि आज एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ कर खड़े रहो। और तुम लोग अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना तो टिकट चॉइस करते हैं। बेहतर यही है कि अलग हो जाओ। और निशान अपनी बीवी को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। खाला भी क्या कह रही है? आप दोनों भाइयों के झगड़े में मुझे क्यों लेके आ रही है? क्योंकि इस झगड़े की वजह तुम हो शाज़मा, तुम हो इस झगड़े की वजह। अगर तुम यहाँ रहना नहीं चाहती तो बता दो ना, चली जाओ यहाँ से। और खुदा के वास्ते बख्श दो, हमें बख्श दो। तुम्हारी वजह से अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आप कैसी बातें कर रही हैं खाला? मैं मानती हूँ कि मैं नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जिस बात में ज़िशान की खुशी उसी में मेरी खुशी। ज़िशान ने मुझे मना कर दिया कि वो नए घर में नहीं जाना चाहते, तो मैं भी मान गई। मुझे तो आप लोगों के साथ रहना है। यकीन माने मेरी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता? आप ज़िशान से पूछ ले। ज़िशान हम बताए ना, मुझे इस घर में रहना खाला के साथ। खाला प्लीज मुझे और ज़िशान को अपने आप से दूर मत करे। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं। किसी की गलती की सजा आप हम लोगों को दे रही हैं।
ठीक है, अगर आपकी खुशी यही है ना तो यही सही। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम चले जाएंगे घर छोड़कर, नहीं रहेंगे यहाँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, पता नहीं चक्कर सा आ गया एकदम से। नाज़िया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। क्या हो गया आपको? एयरपोर्ट से लेट हो जाएंगे आप। लेट होता है हो जाए, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है। बिलीव मी, इट्स नॉर्मल। नाज़िया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? अकेले कैसे रहोगी? आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? मेरी फैमिली है, नायला आपा है, सब तो है मेरे पास यहाँ पे। पर मैं तो नहीं हूँ ना। आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जाना भी तो है ना। और वैसे भी अगर आप जाएंगे नहीं तो मुझे अपने पास वहाँ कैसे बुलाएंगे? मुझे तुम्हारी यही खूबी बहुत अच्छी लगती है। मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हो, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हो? कभी कभी इंसान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो रोना धोना शुरू कर दे या फिर सब्र से अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करे। और मैं हमेशा दूसरा ऑप्शन प्रेफर करती हूँ। नाज़िया, उबैद, अरे भाई ये क्या, तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए? एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया भाई। आप भी, मुझे अपनी बीवी की बहुत फिक्र हो रही है। आप इसका ख्याल रखेंगी ना? उबैद, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ, और तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत अजीज है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। अब तसल्ली हो गई आपकी? अच्छा भाई, अब जल्दी करो, बाहर नैन वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। चले, मैं ये चीजें लेके आती हूँ, आप चले। हे, लिसन, आई लव यू। मिस्टर,
ज़िशान मेरा बैग रूम में रह के मैं लेकर आती हूँ, सिर्फ 2 मिनट। भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ घर छोड़कर मत जाएं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। अम्मी ने खुद कहा है मुझसे जाने के लिए। वो तो उन्होंने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कह दिया। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं कि वो अपनी औलाद पर गुस्सा निकाल सके? मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ किस वजह से कर रहे हैं। आपको जब शाज़मा की असलियत पता चलेगी ना तो आप बहुत पछताएंगे। हरीम, तुम तो ये बात मत करो। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, हमेशा उस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया है। तुम भी भाभी की बातों में आ गई। और ये घर छोड़कर जाने का फैसला मेरा नहीं, ज़िशान का है। तुम पूछ लो ज़िशान से। मैंने तो ज़िशान को बोला था, हो सकता है खाला ने सब कुछ गुस्से में बोला हो, हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप बताएं ना इसे। मुझे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कैसे लोगों को एक दूसरे से बदगुमान करती है। यही तो आपकी स्पेशलिटी है। हरीम, ये किस तरह बात कर रही हो तुम शाज़मा से? बड़ी है तुमसे ये। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम शाज़मा से इस तरह से बात करो। ज़िशान, रहने दें, बच्ची है ये। इसे गलत और सही की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, इस घर के हर फर्द को भाभी ने किस तरह मेरे खिलाफ कर दिया है। कितनी नफरत भर दी है इनके दिल में। मैं तो खाला की दुआएं लेकर जाना चाहती थी। लगता है खाला इसी तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगी। मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती यहाँ पे। अब हमारा जाना ही बेहतर है। आप चले यहाँ से। भाई, हाँ यार, मेरी तबीयत भी सही हो रही है आज नहीं आ सकूंगी मैंने बॉस को व्हाट्सएप कर दिया। तुम बस प्लीज क्लाइंट्स की मीटिंग्स अटेंड कर लेना। हाँ, थैंक यू। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम अब भी मेरी बीवी हो और मेरे पास हक है। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुमसे मिलने आ सकता हूँ और दुनिया का कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज जाए यहाँ से। ताल्लुक होना ना होना एक अलग बात है। पहले जो तुमने रायता फैलाया ना, इसे साफ करो। किससे पूछकर तुमने इस माफीनामे पर दस्तखत किए हैं? अगर मैं इन पर साइन नहीं करती तो वो केस वापस कैसे लेते? तो ना लेते, मैं खुद ही निमट लेता उनके साथ अदालत में। मगर तुम्हें किसने कहा है इस माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए? अब इसमें जो रकम है वो कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। अरे फात भाई, आप यहाँ? सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं रहने दी तुम्हारी बहन ने। ऐसे मसले में उलझाया कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं फात भाई? लगता है तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। काशी, तुम जाओ यहाँ से। ये हम दोनों का पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? तुम्हारी वजह से बीच चौराहे में मैं बेइज्जत हुआ। तुम कह रही हो पर्सनल मामला? फात भाई प्लीज, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप ही से? बिल्कुल उसी तरह जैसे ऐसी 2 नंबर औरतों से बात की जाती। तमीज से बात करें फात भाई। काशी, वो क्या हो गया? और जाओ, बड़े आए मुझे तमीज सिखाने वाले। पहले अपनी बहन को समझाओ। अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी
ताइन के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। ये तो मेरा बड़ापन है जो इसे घर से नहीं निकाला, ये खुद चली आई। मेरी जगह कोई भी होता ना, धक्के मारकर इसे घर से निकालता, क्योंकि ऐसी औरतें घर नहीं बसाती। बस बहुत सुन ली है मैंने आपकी बकवास, अब मजीद एक और लफ्ज़ सुनूंगी। निकले यहाँ से। जा रहा हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का, मगर एक बात याद रखना, चैन से मैं तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। जिस दलदल में तुमने मुझे फंसाया ना, सुकून से तुम भी नहीं बैठ सकोगी, समझी?